आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 27वीं चौपाई। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम जी का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। रामचरित्र भावपूर्ण व ऐतिहासिक काव्य है। भारतीय संस्कृति को क्या बनना है, ये रामचरित्र पढ़कर ध्यान में आता है। संसार का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिए प्रभु राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान का अवतार इस संसार में लिया। राम जी का चरित्र हजारों वर्षों के बाद वर्षों तक लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे सकता है। उनको नमस्कार करना ही चाहिए। हम भारतीय लोगों की मान्यता है कि देह छोड़ते समय जब राम का उच्चारण निकलेगा तब ही उद्धार होगा। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन की बहुत सी बातें हमारे लिए समझने योग्य है। प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते समय एक बात ध्यान में आती है, वह है स्वार्थ त्याग। दूसरी बात शब्द पालन। तीसरी बात भाइयों पर प्रेम। चौथी बात पत्नी पर प्रेम भाव जो पारिवारिक जीवन में आवश्यक है। पांचवी बात सद्विचारों को प्रोत्साहन। छठी बात दुष्ट मानसिक विचारों का दमन। सातवीं बात तपस्वी जीवन। ये सभी बातें भगवान राम जी के जीवन में देखने को मिलती हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे तपस्वी राजा रामचंद्र जी के सारे कार्य हनुमान जी ने बड़ी कुशलता से कर दिए। यहाँ पर तुलसीदास जी का संकेत यह है कि भगवान राम का जीवन तपस्वी था और ऐसे तपस्वी भगवान के कार्य को तपस्वी हनुमान जी ने किया, तो हमें जीवन में तपस्विता लाते हुए प्रभु का कार्य करना चाहिए। तप क्या है? जीवन में कुछ ध्येय हो तो उसके लिए जो सुख दुख सहना पड़ता है उसको तप कहते हैं। उसके लिए ध्येयनिष्ठ जीवन होना चाहिए, तभी तप होता है। जीवन में ध्येय रखकर उसके लिए जो सुख दुख को सहन करता है वह तपस्वी है। ऐसा जीवन प्रभु रामचंद्र जी का था। इसलिए तुलसीदास जी ने तपस्वी राजा राम ऐसा शब्द प्रयोग किया है। जंगल में तो अनेक लोग जाते हैं, परंतु राम जी वन में गए तो उनका तप था। राम जी जंगल में गए तो उसमें पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन का ध्येय था। राम जी जंगल में गए थे, वह उनका तप था। उसमें राम जी की ध्येय निष्ठा थी। भारतीय इतिहास में ध्येय निष्ठा की परंपरा साफ दिखाई देती है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ध्येयनिष्ठ है। ऐसा ध्येयनिष्ठ जीवन आपको खोजने पर भी संसार में नहीं मिलेगा। भगवान कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसके लिए वह दिन रात दौड़ते रहते थे। भगवान के सभी कार्यों को उन्होंने भगवान की कृपा से सहजता से कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राज्याभिषेक के अवसर पर श्री राम ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव, युवराज अंगद, विभीषण, जामवंत जी, नल और नील आदि सारे लोगों को बहुमूल्य अलंकार और श्रेष्ठ रत्न प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किए तथा एक सुंदर मुक्ता हार भी दिया। यह हार पवन देवता ने अत्यंत आदरपूर्वक श्री राम को दिया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु श्री राम ने सबको बहुमूल्य उपहार दिया, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला। माता सीता ने प्रभु के द्वारा प्राप्त दुर्लभ मुक्ता हार निकालकर हाथों में ले लिया। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने कहा, प्रिय तुम जिसे चाहो इसे दे दो। माता सीता ने वह बहुमूल्य मुक्ताहार श्री हनुमान जी के गले में डाल दिया। चारों तरफ से हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, परंतु हनुमान जी पर प्रसन्नता का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह सोच रहे थे कि प्रभु मेरी अंजलि में अपने अत्यंत सुखदायक चरण कमल रखेंगे, किंतु मिला क्या? मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाला और उसे उलट पुलट कर देखने लगे। उन्होंने सोचा शायद इसके भीतर मेरे सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक एक अनमोल रत्न को अपने व्रज तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें कुछ भी नहीं था। वह तो केवल एक चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह देखकर सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ सम्मोहित होकर देखने लगे। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे तथा माता जानकी सहित समस्त सभा सांसद आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी एक एक रत्नों को मुंह में डालकर दांत से तोड़ते, उसे देखते और फेंक देते। सबका धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी तो एक कपि ही है ना। विभीषण जी ने पूछ लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरह नष्ट क्यों कर रहे हैं? एक रत्न को फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि इस रत्नों में मेरी प्रभु की मोहनी छवि है कि नहीं, किंतु अब तक एक में भी उनके दर्शन नहीं हुए। जिसमें मेरे स्वामी की पावन मूर्ति नहीं है, वह तोड़ने और फेंकने योग्य ही है।
विभीषण ने पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की मूर्ति नहीं है तो आपकी पहाड़ जैसी काया में क्या निश्चय ही होगी? हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा और भगवान श्री राम के अनुयायी हनुमान जी ने अपने तीक्ष्ण नखों से अपने हृदय को फाड़ दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। विभीषण ही नहीं, समस्त सभा के लोगों ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान सीताराम की मनोहर मूर्ति विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय से राज दरबार गूंज उठा। इसे कहते हैं भक्त का प्रभु के प्रति समर्पण। जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु कार्य किया, उसी प्रकार हमको भी प्रभु कार्य करने के लिए तप करना चाहिए। सुख और दुख दोनों सहन करने का नाम तप है। सुख और दुख में ध्येय निष्ठा बनाए रखना ही तपस्विता है और हनुमान जी से प्रेरणा लेकर इस प्रकार का तपस्वी हमें बनना चाहिए। इस प्रकार जो तपस्वी बनता है वही हनुमान जी का सच्चा उपासक है। हनुमान चालीसा के 28वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकते वह फल मिल जाता है। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।